Welcome on my YouTube channel Chand Elite Study Point. I am your CM sir. Today is our topic the Earth, our unique planet. Do you know? Do you want about the Earth? What is our Earth? How begins it? What are the qualities and the features of Earth? And to get the knowledge see at On my last. YouTube channel, I am your CM sir. We are living in our homes, stay home, okay, by the reason of Corona. Do you know where is our home? On land area. And land area and all the cities, towns, countries, and states. We can say also 5 oceans and 7 continents presented where ये हमारा कहने मतलब हम लोग आजकल अपने घर पे रहे, लॉकडाउन है। हमारे घर कहाँ है? गाँवों में है, शहरों में है। हमारा शहर कहाँ है? स्टेट्स में है, राज्यों में है, देश में। और देश कहाँ है? हमारे महाद्वीपों में है, कॉन्टिनेंट्स में। और कुल मिला के 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस मिलाकर ये सब कहाँ है आखिर? ये कहाँ? ऑन अर्थ, ये सब पृथ्वी पर। डू यू नो अबाउट द अर्थ? टुडे आई shall tell a complete knowledge about earth. Okay, our topic is the earth means our earth, our unique planet. Okay, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें कौन कौन से मतलब इसके करेक्टर्स क्या हैं, इसकी कौन कौन सी हम हेडिंग्स में पढ़ाएंगे। हमारी ये मुख्य हेडिंग है पहली, हाउ डिड अर्थ बिगेन। ओके, सेकेंड इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। थर्ड इज द अर्थ's मूवमेंट। फोर्थ इज द डे एंड नाइट अकर ऑन द अर्थ। And fifth is revolution change the seasons. These are main 5 headings and all life and the earth affected by these components. अब हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी जो है इन्हीं 5 इसके जो मुख्य कारक है इन्हीं पर मतलब है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पृथ्वी की बिगिनिंग शुरुआत कहाँ से होती है। ओके, पृथ्वी है क्या? व्हाट इज आवर अर्थ? आवर अर्थ लाइक दिस स्ट्रक्चर एंड इट कम्स इन सोलर सिस्टम ऑफ सन। ये हमारा सन है, ये 3rd प्लेनेट है फ्रॉम द सन। ओके, द अर्थ इज the 3rd planet from the sun, ओके। ये है हमारी अर्थ और ये हमारा है सन। ओके, एंड इट मेड ऑफ रॉक्स। अब ये बनी किससे? ये चट्टानों से बनी। ये सूरज के परिवार सोलर सिस्टम में ये सूरज से मतलब 3रा प्लेनेट है सूरज के करीब, पृथ्वी बड़ा। और ये बना हुआ है रॉक से, चट्टानों से। ओके, रॉक्स, वाटर एंड एयर। Okay, it is only planet that has life. केवल पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है। इट इज ए यूनिक प्लेनेट। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज नाइदर टू एंड नॉर हॉट। द टेम्परेचर
अब बात कर रहे हैं द टेम्परेचर, तो नाइदर टू हॉट, नाइदर टू कोल्ड। मतलब इसका ये यूनिक प्लेनेट है, इसका ना तो टेम्परेचर ज़्यादा हॉट है और ना ज़्यादा गर्म है। ओके, वैसे पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं अपने अपने रिलीजन में, और बहुत से इसके बारे में अपने अपने विद्वानों के मत हैं, और बिग बैंग थ्योरी भी मतलब बताएगी। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के कि एक विस्फोट हुआ था, उसके बाद ये पृथ्वी हमारी डेवलप हुई थी जिस सन से बिग बैंग की थ्योरी के। चलो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, उससे उसको हटा के थोड़ा इजी में आते। तो वॉल हमारी अर्थ कैसी है, हग बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? हग बॉल लाइक स्ट्रक्चर, हग बॉल है ऑफ, और ये किसका है? ऑफ हॉट गैसेस, एंड डस्ट। मतलब पृथ्वी एक ऐसा प्लेस है जिस पर क्या है? हॉट गैसेस है एंड डस्ट है। दूसरा पॉइंट हम लेके उठाते चलते, इट स्पिन्स। क्या करता है? ये मूव करता है, स्पिन्स, इट स्पिन्स, ये घूमता है। कौन? अर्थ प्लेनेट। ओके, जब स्पिन्स करता है तो क्या होता है? बाय द रीजन ऑफ स्पिनिंग द गैसेस कूल डाउन। तो गैसें क्या हो जाती? ठंडी हो जाती। तो हमारा ऊपरी जो सतह जो होती, मतलब हमारा अर्थ क्या है? कूल डाउन होता है, ठंडा हो जाता है, हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाती है। सो वी कैन से दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम कोल्ड, हार्ड एंड सॉलिड। तो अब क्या होता है? इट केप्ट स्पिनिंग। तो ये क्या हो जाता है? इट केप्ट स्पिनिंग द गैसेस स्लोली कूल्ड, और धीरे धीरे क्या होती? गैसें ठंडी हो जाती। तो जब गैसें ठंडी होती सो आल्सो अपर लेयर ऑफ द अर्थ आल्सो कूल्ड। ओके, सब क्या होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ अब क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, SOLID, सॉलिड। फिर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। सॉलिड होगा फिर हार्ड होगा, फिर क्या हो जाएगा? कोल्ड होता। क्यों? कोल्ड होने के लिए। जब कोल्ड होता है तो सॉलिड होता है और हार्ड हो जाता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, अर्थ इज बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वी कैन से इट इज ए प्लेस ऑफ हॉट गैसेस। ओके, why the reason of spins very fast our planet earth, why the reason of spinning the gases slowly cooled। तब क्या हो जाता है? ये जब हमारा पृथ्वी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और बहुत तेज़ी से अपनी जगह पर घूमता है, अपनी धुरी पर, एक्सिस पर, इससे क्या होता है? तो गैसेज होती हैं बिल्कुल धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। जब गैसें ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी की जो सतह जो होती है ठंडी हो जाती है। जब पृथ्वी की सतह ठंडी होती है फिर सॉलिड में बदल जाती है, फिर सॉलिड होती है तो फिर हार्ड भी होगी, मजबूत होगी। इसीलिए तो पोजेस द लाइफ और वी कैन सर्वाइव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसीलिए हम सर्वाइव कर पाते हैं पृथ्वी की सतह पर। इफ डज नॉट इट कोल्ड सो बी लाइफ इज नेवर इमेजिन ऑन द अर्थ। अगर ये ठंडा ना होता तो क्या होता? जीवन की हम कभी कल्पना नहीं कर पाते पृथ्वी पर। ओके, नाउ we see here at the word internal structure of earth. What is internal structure of earth? Are you watching this shape?
Okay, are you watching this? The earth look like a spherical wall. It consists of 3 major layers. अब हमारी जो पृथ्वी जो होती है इसके अंदर की संरचना बता रहे हैं। जो हमारी वॉल जो क्या होती है ये इसका लुक लाइक एज ए स्फेरिकल वॉल की तरह होता है। तो ये अंदर की जो फर्स्ट लेयर जो ऊपर की होती है ये ऊपर की, जिस पर क्या होता है लाइफ पजेस, जिस पर हम रहते हैं। तो ये क्या होता है आपका पार्ट क्रस्ट होता है। ये आपका ये हमारी पृथ्वी का प्लेनेट का कौन सा पार्ट होता है, ये क्रस्ट है, सबसे ऊपर की जो सतह होती है। और ये कैसा होता है सॉलिड होता है, और ये सॉलिड होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। ओके एंड और सेकेंड पार्ट इज मेंटल। ओके दिस पार्ट इज क्रस्ट, CRUST। दिस पार्ट इज ग्रीन क्रस्ट। ये कैसा है क्रस्ट है, CRUST क्रस्ट। ओके अब फिर क्या दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है मेंटल। ये इसको हम ब्लैक से सेट करते हैं। ये क्या है ये हमारा ब्लैक से, ये मेल्ट रॉक्स होती है। इसमें कैसा होता है ये मेल्ट रॉक्स होती है। जो ये क्या होता है ये इसमें मेल्ट रॉक्स होती है। मेल्ट रॉक्स का मतलब होती है पिघली हुई चट्टानों से इसमें होती है। किसमें होती है मेंटल में होती है। ओके तो ये हमारा ब्लैक वाला जो है मेंटल, MENTLE, ये हमारा मेंटल। ठीक है ये दूसरा वाला ये ब्लैक है। ओके मेंटल MENTLE मेंटल। एंड थर्ड पार्ट मोस्ट इनर पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर। इट इज रेड इज कोर। ओके आर यू वॉचिंग, यू कैन सी दिस कोर पार्ट ऑफ आवर अर्थ। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ये क्रस्ट है। क्रस्ट क्या होता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट। एक बार और सुन लीजिए द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट, वी लिव ऑन इट। ओके सेकेंड इज mental, MENTLE मेंटल। ओके व्हाट इज दिस। अब बिलो द क्रस्ट लाइन, अब ये ऊपर वाला ये क्रस्ट है, क्रस्ट से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा मेंटल होता है। ये क्या होता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स। ये किससे बना होता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स। ये मतलब पिघली हुई चट्टानों से बना होता है। और ये होता है मतलब सॉलिड इसमें होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी होती है हमारी ठंडी हो चुकी होती, कूल हो चुकी, इसलिए ये सॉलिड होता है। तो द आउटर मोस्ट ऑफ लेयर, और इसी पर हम रहते हैं। ओके अब क्या होता है बिलो द मेंटल के नीचे क्या होता है ये बिल्कुल रेड है, आपको पार्ट दिख रहा है बिल्कुल रेड। ये क्या है हमारा कोर है। ये क्या है कोर, CORE। अब ये इसमें क्या होता है बिलो द मेंटल lies the core, it is the most inner part of the earth। ये पृथ्वी का सबसे मोस्ट इनर पार्ट होता है क्या कोर। ओके एंड इट इज ऑल्सो टू हॉट देन एनी अदर पार्ट। इट इज वी कैन से इट इज एक्सट्रीमली हॉट। ये बहुत ही गर्म होता है। ये गर्म होता है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा गर्म होता है। ये वाला अंदर का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है लिक्विड टाइप्स और रॉक, मतलब बिल्कुल पिघल जाती हैं क्या चट्टानें। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, वी कैन से मच और मोर हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट हैज़ हॉट गैसेस, और इसमें क्या होती है हॉट गैसेस होती हैं। ओके एंड मोल्टन रॉक मटेरियल ट्रैप्ड इन इट अंडर
हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब ये तो था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम बात करने जा रहे हैं इमेजिनरी लाइंस। ये व्हाट आर इमेजिनरी लाइंस इन आवर अर्थ? इमेजिनरी लाइंस मीन्स होता है कि कोई एकदम हम किसी चीज़ को इमेज कर लेते, इमेज करके। अब कोई ऐसा बंदा तो है नहीं अभी तक जिसने अर्थ को अपने हाथ में ले लिया और उसकी लाइन खींच दी, ये वाली ये लाइन और ये वाली ये लाइन। अब क्या क्या आखिरकार इमेज ही करके तो मतलब प्रिंट किया गया है बुक्स में और हमको बताया गया है ये इस तरीके से ये लोकेशन है हमारे अर्थ की। ओके, अब हम बात करते हैं इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ। अब एक लाइन होती है बिल्कुल सेंटर में होती है, बीचों बीच में, ये बीचों बीच में ये लाइंस है। ओके, अब इस लाइंस को कहते हैं हम इमेजिनरी लाइन एंड इट डिवाइडेड आवर अर्थ। ये क्या करती है हमारी अर्थ को क्या करती है, डिवाइड करती है। अपर पार्ट इज क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन्स रन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। This line is called the axis. The earth is titled on its axis. Okay, it is on axis. South pole, ये हमारा है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये हमारा है साउथ पोल, हमारा नहीं पृथ्वी का मतलब अर्थ का। ठीक है, इट डिवाइडेड इन टू पार्ट, सेंटर्ड एंड द अर्थ। अब क्या होता है, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस, एक्सिस। द अर्थ इज टाइटल्ड ऑन इट इज एक्सिस। ओके, एंड अदर इमेजिनरी लाइन रन्स हाल्फ वे। अब एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो हाल्फ वे होती है। क्या होती है, हाल्फ वे इमेजिनरी लाइन। ओके, ये क्या करती है, इसको कहते हैं इक्वाटोर। हाल्फ वे थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी के बीचों बीच में होती है, ये इक्वाटोर होती है। इट गोज राइट अराउंड द अर्थ लाइक ए बेल्ट। ये क्या होती है, ये बेल्ट होती है। ये ऐसी, ये इक्वाटोर लाइन ऐसी होती है जैसे ये पृथ्वी की क्या है, ये बेल्ट होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग होता है और ये कमर में उसकी क्या होती है, बेल्ट होती है। ये यहाँ पर ओके, ये क्या है इसकी, ये बेल्ट है। ठीक है, ऐसे ये क्या है हमारी अर्थ की, ये बेल्ट लाइक एज ए बेल्ट। व्हाट बेल्ट, इक्वाटोर लाइन। ओके, एंड जब ये लाइन होती है तो ये हमारी अर्थ होती है इन टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इन टू पार्ट्स में। एक होते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर। अवर अर्थ डिवाइडेड इन टू पार्ट, साउथर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब हम जान गए अर्थ की इमेजिनरी लाइन टूर। ये वाली लाइन कौन सी होती है, इक्वाटोर होती है। ये कौन सी लाइन होती है, ये साउथ, ये पोल्स होती, एक्सिस्ट पोल्स होती है। ये मतलब क्या होती है, पोल्स, जिस पर ये भी कह सकते हैं ये एग्जिस्ट है, इसका इसी पर घूमती है। ठीक है, अब इसका मूवमेंट क्या है, व्हाट आर मूवमेंट ऑफ आवर अर्थ। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट। अब हम अर्थ के मूवमेंट बता रहे हैं। कह रहा रोटेशन, ये रोटेशन, पहला मूवमेंट क्या है, रोटेशन। लाइक द एन अदर प्लेनेट द अर्थ आल्सो स्पिन्स लाइक ए टॉप। वी से दैट इट रोटेट्स ऑन इट इज एक्सिस। हम कह सकते हैं ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती। इट टेक्स 24 आवर टू फिनिश वन रोटेशन। एक रोटेशन को पूरा करने में ये 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स लेती है। क्या हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम लेती है, 24 घंटे लेती है। जिससे क्या होता है, दिस इज इक्वल 1 डे एंड 1 नाइट। इससे क्या होता है, 24 घंटे इक्वल बराबर एक दिन और एक रात होता है। द साइड ऑफ द अर्थ विच फेस टू सन, जिस तरफ सूरज होता है पृथ्वी की उस तरफ दिन होता है। एंड द अपोजिट साइड हैज़ नाइट, और जिस अपोजिट साइड जो पृथ्वी की होती है वो क्या होती है, रात होती है। ओके, अब आप देख रहे होंगे ये हमारा मान लो सन है और ये साइड क्या है, लाइट साइड है। तो इधर क्या है, दिन है और इधर वाली क्या है, रात है। अब बात करते हैं हम रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन क्या होता है, वाइल ए रोटेटिंग, जब पृथ्वी हमारी क्या करती है, घूमती है ऑन इट इज एक्सिस,
और अपनी दूरी पर। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व, और पृथ्वी क्या करती है, घूमती। ये मान लो हमारा सन है, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इट इज़ ऑर्बिट अराउंड, अपनी कक्षा में, जो अपनी जो कक्षा होती है, जो अपनी ऑर्बिट होता है, उसमें ये घूमती रहती है। किसके चारों ओर घूमती रहती है। जो अपनी जगह पर चक्कर लगाती है वो रोटेशन होता है, और जो मतलब पृथ्वी के चारों ओर लगाती है एक चक्कर, तो उसको रिवोल्यूशन। रोटेशन को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, और रिवोल्यूशन को पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। और कहाँ लगाती है, अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर। सीजन्स कैसे होती हैं, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो पृथ्वी जो होती है सूरज के चारों ओर, जैसे ये हमारा सन है, और सन और पृथ्वी क्या और अर्थ क्या कर रही है, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा रिवोल्यूशन हो गया। इसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। इट टेक्स 365 डेज, और इसको पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। द 1/4 डे टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और 1/4 डे लगता है इसको कंप्लीट वन रिवोल्यूशन करने में। दिस टाइम स्पेन, ये टाइम जो उसका था स्पेन करने का, स्पेन का मतलब बता दीजिएगा अपनी दूरी पर, अपनी एग्जिस्ट पॉइंट पर घूमती है। इट रेफर्ड टू एज ए ईयर, जिसको मतलब एक हम साल में लगता है, मतलब 365 दिन, और टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और एक इसको 365 दिन लगते हैं एक रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट इज़ ए ऑर्बिट। और जो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ होता है, जो पृथ्वी सूरज की ओर जो चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, तो ये अपनी कक्षा में लगाती है, अपने पथ पर। ये इसका ये क्या, ये इसका ऑर्बिट है, ये अपने ऑर्बिट में ही ये घूम रही है। ठीक है। ये क्या है, ऑर्बिट है, ये अपने ऑर्बिट में घूम रही है, ये इसका ऑर्बिट हुआ। ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, पॉइंट क्या करा, द अर्थ इज टिल्ट, TILT, टिल्ट टू वन साइड, और टिल्ट वन साइड होती है, मतलब एक ही तरफ तो वन साइड ही तो कर पाएगा। द पार्ट दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और जो पार्ट जो होता है, एक पार्ट जो पृथ्वी का होता है, अर्थ का होता है, वो सूरज की तरफ होता है, मतलब वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो भाई एक ही तरफ तो दिखेगा। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, सन है, हम इसको अभी सन बना रहे हैं, ये हमारा हो गया सन, और ये हमारी हो गई अर्थ, और ये अर्थ क्या होगी, जो जब ये इतना पार्ट जो है सन की तरफ है सूरज, तो इधर वाला क्या होगा, डे होगा, लाइट होगी, और इधर क्या होगा, डार्क साइड होगी। ओके। जब इसको रोट होगी तो पोजीशन चेंज होगी, रोटेट होगी तो पोजीशन चेंज होगी, तो डे नाइट होंगे। फिर क्या होगा, जब एक मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इससे क्या होगा, वेदर चेंज होगा और सीजन्स चेंज होती रहेंगी। तभी तो कह रहा है, द पार्ट दैट इज tilted towards the sun gets a more sunlight and has a summer। तो ये ऐसा क्या होगा, समर होगा। जहाँ पर ज़्यादा धूप, ज़्यादा सूरज की रोशनी जाएगी, वहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी, ये गर्मी का मौसम होगा। द पार्ट दैट इज ए टिल्टेड अवे गेट्स ए लेस सनलाइट, जहाँ पर सूरज की किरणें कम जाएंगी, कम मतलब डायरेक्ट फोकस नहीं रहेगा सनलाइट का, तो वहाँ पर क्या होगी, इट हैज़ विंटर, वहाँ पर क्या होगी, ठंडी ज़्यादा होगी, सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेंगी। एज द अर्थ कंटिन्यूज टू रिवॉल्व, इसी तरीके से पृथ्वी जो है हमारी चारों ओर घूमती रहती। द पार्ट दैट वाज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और इस तरीके से क्या होता है, टिल्टेड द टुवर्ड्स सन की तरफ टिल्टेड होती रहती है। एंड स्लोली टिल्टेड अवे, एंड ये धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं टिल्टेड होती है, और ये धीरे धीरे स्लोली टिल्ट होती है अवे। एंड हैज विंटर, और जिससे क्या होती है, विंटर आती रहती है। टू अदर पार्ट नाउ हैज समर। अब जैसे क्या होता है, हमारी जो आप देख रहे हैं ये मौसम चेंज, अब यहाँ पर जो पार्ट यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही, तो ये चेंज हुआ, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पर गर्मी होगी। इस तरीके से मौसम जहाँ चेंज होते रहते हैं हमारी लिक्विड में। आज यहाँ कुछ और मौसम है, अमेरिका में कुछ और मौसम है, तो अलग अलग कंटिनेंट्स पे जो कंटिनेंट या जो प्लेस जो होगा, पृथ्वी का हिस्सा सूरज की डायरेक्ट फोकस में, वहाँ पर गर्मी रहेगी, तो पृथ्वी क्या करती, धीरे धीरे घूमती है, रोटेट होती है,
मतलब रोटेशन करती है और रिवोल्यूशन करती है, जिसकी वजह से चेंजिंग द पोजीशन ऑफ चेंज द आल्सो वेदर ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स। इसलिए वेदर और सीजन भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की मतलब अर्थ की क्या हो रही, पोजीशन चेंज हो रही है। एज द अर्थ continues to revolve, the part that has a title towards the sun slowly tilts away and has winter. The one other part now has summer. आज जहाँ गर्मी थी वहाँ कल ठंड हो जाएगी, जो कल वहाँ ठंड थी वहाँ गर्मी हो जाएगी, क्योंकि ये टिल्टेड होती रहती है। हैव ए लुक एट द डायग्राम एंड द टेबल बिलो टू अंडरस्टैंड द सीजन एट 4 different points on the earth surface. ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देखिए मार्च इक्वेटर, मार्च 2021, आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल, एंड ये विंटर वाला पोजीशन है, ये ऑटोमन वाला पोजीशन है, ये समर वाला पोर्शन है, और इस तरीके से 4 सीजन्स देख रहे हैं। ये दिसंबर का है, और ये सितंबर का है, ये जून का है, और ये मार्च। ये 3 मंथ में इसको डिवाइड किया गया। ये आर्कटिक सर्किल है, और ये सॉस्टिक्स है, और ये इक्वेनिक्स है, और ये सॉस्टिकल्स है। तो आपने ये सीखा है क्या, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ काजेज चेंज इन सीजन्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पोजीशन टिल्ट, नॉर्थ पोल इन टुवर्ड्स द सन, और ये सनलाइट हाल्फ द अर्थ, सीजन इन नॉर्दर्न हाल्फ ऑफ द अर्थ, सीजन इन साउदर्न हाल्फ ऑफ द अर्थ, समर ये विंटर। अब यहाँ पर क्या, लॉन्गर आवर्स ऑफ डे नाइट इन नॉर्दर्न हाल्फ ऑफ द अर्थ, बोथ हाल्फ ऑफ द अर्थ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और सनलाइट हाल्फ ऑफ द अर्थ में क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट इन बोथ हाल्फ ऑफ द अर्थ, ऑटोमन ये स्प्रिंग है। साउथ पोल टुवर्ड्स द सन, लॉन्गर hours of day light in southern half of the earth, equal amount of sunlight in both halves of the earth, winter and summer. Both of poles of the earth at equal distance from the sun, equal amount of sunlight in both halves of the earth, autumn and spring. Okay, that was our topic. If you want to the question answer and more interesting topics, please wait. In next topic I will meet you. जब तक हम करते हैं रेस्ट, और आप भी करिए हमारा वेट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, यू डू वेट, आई एम टेकिंग रेस्ट फॉर यू ओनली।